नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप में से जिन लोगों का भी पैसा सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ है, तो हम आप सभी को workervoice.in के डायरेक्टर सुरजीत श्यामल जी की एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे, जिसमें सुरजीत श्यामल जी सभी सहारा पीड़ितों को किस प्रकार से जागरूक कर रहे हैं। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक हम लोगों का पैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सरकार पैसा देने से इनकार ही समझ लीजिए कर रही है। इतने दिन बीत चुके हैं, हम लोगों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो क्लिप है। हम सोचते हैं सीधा आपको वीडियो क्लिप पर ही ले चलते हैं। तो चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। हम सीधे वीडियो क्लिप को यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़ने के साथ ही पूरे राज्य के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे लोगों को जागरूक करने की, क्योंकि लोग जागरूक होंगे तभी आपके साथ जुड़ेंगे। आप अपने एरिया में काम कीजिएगा, लोगों के साथ बात कीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे जिला को घेरेंगे और जिला को घेरने के बाद हम पटना पे भी चढ़ाई करेंगे, सीधा बात है। और सरकार चक्का जाम, देखिए अब हमारे पास उतना स्ट्रेंथ होगा तो हम चक्का क्या पूरा बिहार बंद कर देंगे। अगर हमारे पास कल को स्ट्रेंथ होता है तो हम पूरा बिहार बंद कर देंगे। अब आप कल को आप 10,000 आदमी से आइएगा, सोचिएगा चक्का जाम कर दें तो वो तो संभव नहीं है। एक एक देखिए बताते हैं, हम एक एक आदमी को जागरूक कर दिए पूरे देश का। पूरे देश का एक एक आदमी जागरूक हो गया, कहीं कुछ जाम नहीं करना पड़ा। पूरे देश में सहारा बंद हो गया, जो कि पिछले 2015 के बाद चल रहा था। 15 के बाद उसको कानूनन बंद हो जाना चाहिए था, है कि नहीं? यानी कि 7 साल से वो गैर कानूनी चल रहा था। तो वही हमें करना है। अगर एक एक आदमी को देखिए, हम अभी अमित शाह को कहीं लाठी लेकर के खदेड़ने नहीं गए, लेकिन लोगों को जागरूक कर दिए। तो हर जगह सभा में उनको लोगों ने मजबूर कर दिया बोलने के लिए, क्योंकि जागरूकता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। लोगों के अंदर जब समझ में आ जाएगा कि हमारा पैसा है, हमको छीन करके लेना है, उस दिन लोग पैसा छीन लेगा और उस दिन सरकार को भी बोलना पड़ेगा, आपका पैसा वापस करना पड़ेगा। क्योंकि अभी लोग चूँकि इतना परेशान हो चुके हैं, उसका कारण है लोगों को एक रास्ता नहीं मिल रहा था। लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि सही क्या है, गलत क्या है। 2022 के पहले यही हो रहा था। लोगों को कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, उसका फैसला होगा, आपको पैसा मिलेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2012 में ही ख़त्म हो चुका। जब हमारे पास 22 में ये जानकारी मिली थी कि हमारे इधर एक साथी को पैसा नहीं दे रहा है, और हमने बोला कि कागज़ भेजिए, क्योंकि सहारा तो बंद हो चुका है, क्योंकि ऐसे ही हमको खबर थी। फिर जब उन्होंने कागज़ भेजा तो हमने कहा ये तो सहारा नहीं, तो हमारा इंडिया है। उसके बाद हम गाँव गए तो देखे कि सही में सहारा का ब्रांच चल रहा है। वहाँ जाके पूछताछ किए, उसके बाद हमारा आंदोलन उसी समय से शुरू हो गया और उसी समय से हम कंटिन्यू, यानी कि फरवरी 2022 से कंटिन्यू लड़ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इतना हो गया 2.5 साल के अंदर कि पक्ष और विपक्ष दोनों मंच से बोलना पड़ा। ये आपकी ताकत है, हम लोगों ने मिल करके किया, किसी एक आदमी से संभव नहीं था। खाली हम कितना भी वीडियो बनाते रहते, आप लोग सुन करके बैठ जाते, कोई नहीं होता। हमने बताया, उस पर आपने अमल किया। चिट्ठी चाहे सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजना हो, प्रधानमंत्री को भेजना हो, चाहे सभा में जा करके मुर्दाबाद करना हो, आपने किया, तभी जाके सरकार बोला है, नहीं तो नहीं बोलता। आपको लगता है अमित शाह इतना बड़ा आदमी बोलेगा इस पर? नहीं बोलेगा। क्यों बोले? और तो और अमित शाह जी का 18 जुलाई का भाषण सुनिएगा तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि सहारा के ऊपर फर्जीवाड़ा का आरोप लगा था। आरोप कह रहे हैं, आरोप मतलब समझते हैं? आरोप मतलब कि दोषी नहीं माना गया है, जबकि सीतारमन जी खुद लोकसभा के अंदर जो आपका फर्जीवाड़ा किया है, फर्जीवाड़ा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका कागज़ बदल दिया गया है, आपको सहारा बोल करके हमारा का कागज़ दे दिया गया है, बिना बताए हुए बदल दिया गया है। तो फर्जीवाड़ा फ्रॉड वही होता है जी। तो वही जो फ्रॉड किया गया आपके साथ, तो वो बोल नहीं पा रहे थे, वो कह रहे थे आरोप प्रत्यारोप लगते रहा, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन अभी जा करके सुनिए, वहाँ यूपी में बोले हैं कि सहारा 85,000 करोड़ का फ्रॉड किसने किया, किसके अंडर में किया, बोले है ना। अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे थे। तो भैया अखिलेश यादव का तो केंद्र में कहीं सरकार नहीं था, हम नहीं देखे। अगर मान लिया कि अखिलेश यादव ने किया तो आपने उसको जेल में क्यों नहीं रखा? और सहारा ने अगर स्कैम किया तो आप बाहर क्यों लाए उसको बाहर क्यों लाए? और अगर बाहर लाए और वो मर गया तो उसका हमको सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे हैं, पोस्टमार्टम वाला? RTI तो लगा है, क्यों नहीं दे रहे हैं? चलिए हमको नहीं दिए, आपने कोर्ट को क्यों नहीं बताया? सही बात है कि नहीं? 6 महीने बाद कोर्ट का जब डेट होता है तो सुब्रत राय की मृत्यु हो गई, ये बात तो सरकार को बताना चाहिए कोर्ट में कि
23 तारीख को डेट है, एक दिन पहले ही कोर्ट में सहारा के साथ मिल करके, सेबी के साथ मिल करके खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं भैया हमको सितंबर का डेट दे दीजिए। ये क्या मतलब होता है? कंटेम्प्ट का केस चल रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना का केस चल रहा है, तो उसमें तो बताना चाहिए ना जिसके खिलाफ हुजूर केस है वो तो मर गया है, इसका जो है ना डेथ सर्टिफिकेट हम बाद में ला करके जमा कर देंगे। एक लाइन में तो बोला जा सकता था। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्या है ये नहीं कह सकते, लेकिन आरटीए लगा हुआ है, फर्स्ट अपील लगा दिए हैं, आज न कल उसकी भी सच्चाई निकल के आ जाएगी। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि क्या पता उनको कहीं भगा दिया गया हो, मे भी किसी ने मुंह नहीं देखा, वो पेरोल पे थे। कहने का मतलब कोर्ट से उनको छुट्टी मिला हुआ था किसी कारण से, उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, वही पेरोल बढ़ रहा था। तो उनकी अगर मृत्यु हुई तो पुलिस को जांच देना चाहिए था, पोस्टमार्टम सरकारी होना चाहिए था, सही बात है ना। तो ये सब तो हुआ नहीं, किसी ने नहीं देखा, किसी ने चेहरा नहीं देखा। और तो और उनकी वाइफ आ गई है, और वाइफ जब आई है तो कौन मिलने गया था? राजनाथ सिंह मिलने गए थे। ऐसे पुलिस जाती है एमपी से और बिहार से पकड़ने तो वो नहीं मिलते हैं, कोई नहीं मिलता ना, लेकिन राजनाथ सिंह से मिल लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो कह रहे हैं जो अमित शाह जी, तो इसका मतलब लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, तब ना बोल रहे हैं किसकी सरकार थी। तो इसी पे हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, और हम आप लोगों को जब फ़ोन किए थे तो बताए थे कि एक आईडी प्रूफ का फ़ोटो कॉपी लाइएगा, 2 फ़ोटो लाइएगा। तो उसके तहत हम आप लोगों को ये करें कि हमारे साथ जुड़िए, और जुड़ करके हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे। क्योंकि अभी तक हम एक जगह थे, और धीरे धीरे अगर हर जगह होंगे, कल को आपके ज़िला में कल को 50, 100, 200 आदमी ये कीजिएगा, कल को बुलाइएगा, हम वहाँ आएंगे और 100 को 2000 करने की कोशिश करेंगे और जिलाधिकारी तक पहुँच जाएंगे। ऐसे ऐसे करके हर जिला में करते हुए आज जब पटना को भरेंगे तो 10,000 नहीं, कई 1,000 हो सकता है। हमको लगता है गांधी मैदान फुल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जितने लोगों का पैसा है गांधी मैदान फुल हो सकता है, सही बात है ना। अब बताते हैं, हमारे इधर स्थिति ये है, हमारे यहाँ का जो नेता है ना, वो पैसा खर्चा करने के बाद भी 100 आदमी को नहीं उतार पाता है सड़क पे। हम 1 रुपया खर्च नहीं करते हैं, लोग अपना पैसा खर्चा करके, अपना दिहाड़ी मार करके 3-4 हज़ार आदमी उतर जाता है, और जितना भी ऑफिसर है वो ऑफिस छोड़ करके भाग जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार बीजेपी वाला आया था, उसको हमने भगा दिया था। इसलिए भगा दिया था क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। हम जब आया तो हमने नहीं कहा जो भागिए, हमने कहा आए हैं तो हमारा साथ दीजिए, लेकिन साथ नहीं दिया, वो उल्टा झूठ बोल रहा था। तो इसलिए हमने माइक छीना और भगा दिया उसको। तो कहने का मतलब, आपको हम वोट दिए हैं, आप हमारा काम नहीं कीजिएगा तो क्यों आइएगा, है कि नहीं। तो हम चाहेंगे कि बारी बारी से आप लोग एक दूसरे का परिचय दीजिए, क्योंकि हम जितने लोग हैं आए हैं वो जागरूक हैं, बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा जागरूक है, बाकी लोग भी जागरूक है। हो सकता है बहुत सारे साथी का आया मैसेज, किसी को इमरजेंसी हो गया, कुछ लोग आया है, वो लोग भी जुड़ेंगे हमारे साथ। सहारा बंधु, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो क्लिप को देखा, तो इससे ये समझ में आ रहा है, जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक हर बात को हम लोग समझेंगे नहीं, तब तक हम लोगों का पैसा मिलना बहुत ही नामुमकिन है। आप लोग देख रहे हैं, पिछले कई वर्षों से हम लोगों का पैसा फंसा हुआ है। अनेक वादे होते हैं, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा आप सभी को ये वीडियो क्लिप अवश्य दिखाऊं, ताकि आप लोगों को भी कुछ मोटिवेशन मिले, आगे कुछ आप कर सकें, और पैसा तो हम लोग लेकर ही रहेंगे। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।